भाजपा और कांग्रेस ने धौलपुर जिले की टिकटों को दिया अंतिम रूप। कांग्रेस की गुरुवार को तथा बीजेपी की शुक्रवार को प्रत्याशियों की सूची जारी होने की प्रबल संभावना। धौलपुर से शोभा रानी कुशवाहा को प्रत्याशी घोषित कर सकती है कांग्रेस। शोभा रानी ने बुधवार को ली कांग्रेस की सदस्यता। राजाखेड़ा से रोहित बोहरा और बाड़ी से गिरिराज सिंह मलिंगा का नाम लगभग फाइनल। वहीं धौलपुर और राजाखेड़ा से चौंकाने वाला चेहरा चुनाव मैदान में उतार सकती है बीजेपी। कांग्रेस का बसेड़ी सीट पर मंथन जारी। विधानसभा चुनाव 2023 की आचार संहिता लग चुकी है। वहीं संभावित टिकटों के दावेदार भी फील्ड में खूब जोर लगा रहे हैं। इसके साथ ही जयपुर और दिल्ली में हाईकमान के सामने टिकट के लिए अपनी मजबूत स्थिति दिखाने में जुटे हुए हैं। वहीं मतदाता भी अपने अपने तरीके से टिकटों पर संभावना जता रहा है। कई जगह तो लोग टिकटों को लेकर हार जीत के दांव भी लगाने से नहीं चूक रहे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में मतदाता भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की तरफ टिकटों को लेकर टकटकी लगाकर देख रहा है। वहीं बसपा ने कई माह पहले ही धौलपुर विधानसभा से नगर परिषद धौलपुर के पूर्व सभापति रितेश शर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जो लगातार मतदाताओं के बीच जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील कर रहे हैं। लेकिन अब जल्द ही धौलपुर जिले में टिकटों की तस्वीर साफ होने वाली है। पुख्ता सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस पार्टी गुरुवार को सूची जारी कर धौलपुर जिले की 3 टिकटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर सकती है। वहीं बीजेपी शुक्रवार को अपनी सूची जारी कर धौलपुर जिले में 1 या 2 विधानसभा में अपने प्रत्याशी घोषित कर सकती है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि भाजपा ने धौलपुर जिले की 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप दे दिया है, जो लिफाफे में बंद है। ऐसे में इनमें से 1-2 नाम की घोषणा शुक्रवार को हो सकती है और बाकी नाम की घोषणा दूसरे या तीसरे राउंड में की जाएगी। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जहां कांग्रेस ने राजाखेड़ा में फिर से विधायक रोहित बोहरा पर ही अपना भरोसा जताया है, वहीं बाड़ी में फिर से कांग्रेस ने विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पर ही अपना भरोसा जताया है। बताते हैं कि इन दोनों के पास तो हाई कमान से फोन भी आ चुके हैं। वहीं धौलपुर से कांग्रेस पार्टी विधायक शोभा रानी कुशवाहा को अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है। सूत्र बताते हैं कि बुधवार को विधायक शोभा रानी गुप्त तरीके से कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण कर चुकी है। हालांकि धौलपुर से टिकट की दौड़ में पूर्व प्रधान मोनू जादौन और अमित मुदगल के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बसेड़ी में अभी कांग्रेस की टिकट पर मंथन चल रहा है। बसेड़ी की टिकट पर वर्तमान विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी संजय जाटव के बीच कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। हालांकि यहां से बद्री जाटव भी टिकट मांग रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बैरवा और संजय जाटव के बीच बताया जा रहा है। वहीं यदि हम भाजपा की बात करें तो भाजपा ने धौलपुर जिले की 4 सीटों पर अपने नाम फाइनल कर गुप्त लिफाफे में रख लिए हैं, जिसमें विधानसभा क्षेत्र धौलपुर और राजाखेड़ा में भाजपा द्वारा चौंकाने वाले चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा, पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा, सीपी शर्मा, हरिनिवास शर्मा प्रधान, विवेक सिंह बोहरा, गोरेलाल कुशवाहा, बांकीलाल लोधा भी टिकट पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। लेकिन यहां इन सभी नाम को दरकिनार करते हुए पार्टी किसी चौंकाने वाले चेहरे को चुनाव मैदान में उतार सकती है। वहीं राजाखेड़ा में भाजपा की टिकट पर भाजपा के दिवंगत कद्दावर नेता अशोक शर्मा की पत्नी नीरजा शर्मा, सेवानिवृत्त डीजीपी पवन जैन, शोभरन सिंह गलेथा, नागवेंद्र चौहान, बाचाराम बघेल, राजपाल सिंह जादौन, पूर्व विधायक मनोरमा सिंह, आरके सिंह आदि दावेदारी जता रहे हैं। लेकिन राजाखेड़ा में भी भाजपा पार्टी किसी चौंकाने वाले चेहरे को चुनाव मैदान में उतार सकती है। वहीं बाड़ी की बात करें तो बाड़ी में भाजपा की टिकट पर पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, विष्णु सिंगल, प्रशांत परमार, दुर्ग सिंह अंदाना, रमेश कुशवाहा, लाखन सिंह किडोरा, रामदीन कुशवाहा आदि टिकट पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। वहीं बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक सुखराम कोली की टिकट पर दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। हालांकि यहां मदन कोली, पूर्व विधायक रानी सिलोटिया, दीपक कैन, राजवीर कोली, बीडी इंदौरा सहित अन्य लोग भी टिकट की मांग कर रहे हैं। मतदान प्रशिक्षण में पहले ही दिन देरी से पहुंचे 91 कार्मिक, 37 पीठासीन एवं 54 प्रथम मतदान अधिकारियों के विरुद्ध अमल में लाई जा रही अनुशासनात्मक कार्रवाई। कलेक्टर और एसपी ने लिया प्रशिक्षण स्थल का जायजा। विधानसभा आम चुनाव के लिए गठित मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण गुरुवार को महाराणा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में शुरू हुआ।
प्रशिक्षण के लिए सभी पीठासीन अधिकारियों एवं प्रथम मतदान अधिकारियों को सुबह 9 बजे से पूर्व प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशिक्षण के पहले ही दिन 37 पीठासीन अधिकारी एवं 54 प्रथम मतदान अधिकारियों के विरुद्ध विलंब से आने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। यह भी देखा गया कि कई कार्मिक प्रशिक्षण स्थल पर बिना अपनी मतदान सूची में नाम, भाग्य संख्या इत्यादि की जानकारी किए बिना और फॉर्म 12 की प्रविष्टियां किए बिना प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचे, जिससे प्रशिक्षण प्रारंभ होने में विलंब हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल ने इस पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सभी मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण स्थल पर आने से पूर्व वोटर हेल्पलाइन ऐप से अपनी मतदाता सूची में नाम, भाग्य संख्या इत्यादि की जानकारी लेकर एवं नियुक्ति पत्र के साथ जारी फॉर्म 12 में पूर्व भरकर फोटो के साथ प्रशिक्षण स्थल पर लाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि समय की बचत हो सके। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार प्रशिक्षण स्थल का जायजा लेने पहुंचे। प्रशिक्षण में उपस्थित कार्मिकों को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि सभी कार्मिक प्रशिक्षण को गंभीरता से लेते हुए प्रशिक्षकों की ओर से बताई गई जानकारी को अच्छी प्रकार से समझ लें। प्रशिक्षण के दौरान ईवीएम एवं वीवीपैट की कार्यप्रणाली एवं मतदान दिवस पर की जाने वाली व्यवस्थाओं, चुनाव आयोग के नवीन दिशा निर्देशों के संबंध में दी जा रही जानकारी को भली भांति समझकर शंकाओं का मौके पर ही समाधान करें। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने कहा कि चुनाव दल में शामिल सभी कार्मिक अपने व्यवहार को निष्पक्ष रखते हुए पारदर्शिता से कार्य करेंगे। सभी कार्मिक विभिन्न निर्देशों की पालना करते हुए चुनाव आयोग का प्रतिनिधि मानते हुए निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराएं। मतदान केंद्र किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था संबंधी समस्या होने पर भयभीत न हो, पूरी स्फूर्ति के साथ अतिरिक्त जाब्ता मौके पर पहुंचाकर व्यवस्था बहाल की जाएगी। प्रशिक्षण में अलग अलग सत्रों में दक्ष प्रशिक्षकों की ओर से चुनाव आयोग के नवीन दिशा निर्देशों के बारे में प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रशिक्षण स्थल पर भोजन इत्यादि व्यवस्थाओं का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रशिक्षण स्थल पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी बालकृष्ण तिवारी, सीओ जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर आदि मौजूद रहे। नवरात्रि और दीपावली के अवसर पर धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर, साथ ही घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के मुताबिक फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारे। एयू फर्नीचर, छोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर आकाश अग्रवाल। वाटर स्टोरेज के लिए हर घर की जरूरत है सही वाटर टैंक। तो पेश है वाटर वीट टैंक, जो पानी को रखे हेल्दी एंड सेफ। मल्टी प्रोसेस और सख्त क्वालिटी चेक के बाद तैयार होता वाटर वीट टैंक। हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल, एक्स्ट्रा मजबूती, एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइफ, जो बदलते मौसम में भी रहे अडिग और दमदार। ज्यादा गर्मी में सहनशील, प्रदूषण का भी जिस पर ना पड़े कोई असर। साथ में जर्म्स, बैक्टीरिया और फंगस फ्री। इसका बेहद लचीलापन टैंक की मजबूती रखे सालों तक बरकरार। इसकी बाहरी परत टैंक और टैंक के पानी को यूवी रेस से बचाए, जिससे आपको मिले एकदम शुद्ध और स्वच्छ पानी और आप रहे कई बीमारियों से दूर। कॉल 79769 47914 या 86963 82959 पर। वाटर वीट टैंक, एवरी ड्रॉप काउंट्स। पेयजल समस्या के समाधान के लिए मोबाइल नंबर किए जारी। जलदाय विभाग धौलपुर के अधीक्षण अभियंता हरिकृष्ण अग्रवाल ने बताया कि धौलपुर शहर की पेयजल व्यवस्था की समस्या के समाधान के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। यदि कोई पेयजल से संबंधित समस्या है तो इन अधिकारियों के मोबाइल नंबरों पर कॉल कर समस्या बताएं, जिसके बाद समस्या का समाधान किया जाएगा। अधीक्षण अभियंता अग्रवाल ने बताया कि आसाराम मीणा अधिशासी अभियंता खंड धौलपुर, जिनका मोबाइल नंबर 94380388 है। जोगिंद्र मीणा सहायक अभियंता नगर उपखंड, जिनका मोबाइल नंबर 9654855745 है। विजय कुमार कनिष्ठ अभियंता नगर उपखंड, जिनका मोबाइल नंबर 8112211638 है।
अमन मीणा कनिष्ठ अभियंता नगर उपखंड, जिनका मोबाइल नंबर 8209514148 है। पेयजल से संबंधित समस्या होने पर इन अधिकारियों के मोबाइल नंबर पर संपर्क करें, जिसके बाद पेयजल समस्या का समाधान कराया जाएगा। दो युवकों ने ब्लैकमेल कर युवती से किया दुष्कर्म, पीड़िता के पिता ने दर्ज कराया मुकदमा। धौलपुर जिले के देवली थाना क्षेत्र में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें 19 वर्षीय पीड़िता ने गांव के ही 2 लड़कों पर उसे ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। घटना 10 अक्टूबर की बताई जा रही है, जिसको लेकर पीड़िता के पिता ने अब देवली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। मामले को लेकर पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया कि 10 अक्टूबर को करीब 11 बजे गांव के 2 लड़के मेरी लड़की को बेला फुसलाकर बाइक पर बिठाकर ले गए और 3-4 दिन बाद रात को बस स्टैंड पर छोड़ गए। वहां से मेरी लड़की ने अपनी बुआ को फोन करके बताया, तब रात को उसे घर लेकर गई। मेरी बहन ने मुझे फोन पर जानकारी दी, जिसके बाद अगले दिन मैं और मेरी पत्नी वहां पहुंचे। तब देखा कि मेरी लड़की काफी डरी सहमी थी, जिससे पूछने पर पूरा मामला सामने आया। उसने बताया कि गांव के ही 2 लड़के ब्लैकमेल कर रहे हैं और मेरे साथ गलत काम कर रहे हैं। किसी को बताने पर माँ बाप को मारने की धमकी देते हैं, इसलिए अभी तक मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। 10 अक्टूबर को इन दोनों युवकों ने मुझे डरा धमकाकर बुलाया और मेरे साथ खेतों में गलत काम किया। फिर मुझे बाइक पर बिठाकर ले गए। 3-4 दिन मुझे इधर उधर रखा और फिर रात को मुझे बस स्टैंड पर छोड़कर धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आखिरकार टाइगर के पंजों में फंसी गया बदमाश चीता। 15,000 रुपए का इनामी बदमाश है चीता। एक अवैध देसी कट्टा के साथ 3 जिंदा कारतूस भी किए जब्त। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 साल से फरार चल रहे इनामी बदमाश चीता को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा व 3 जिंदा कारतूस भी जब्त किए हैं। पुलिस ने बदमाश चीता को धौलपुर जिले के बसैनी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर इनामी बदमाशों एवं वांछित अपराधियों की धरपकड़, अवैध शराब, अवैध हथियार एवं अंतर्राज्यीय बॉर्डर से आने वाली संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चला रखा है। जानकारी देते हुए धौलपुर कोतवाली थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि डीएसटी टीम धौलपुर के वासुदेव शर्मा और अंगद शर्मा आरपीएस को मोबाइल के जरिए सूचना मिली कि थाना कोतवाली धौलपुर के प्रकरणों में वांछित अपराधी परवेज उर्फ चीता पुत्र निजाकत मुसलमान निवासी तवेला थाना निहालगंज, जो 15,000 रुपए का इनामी अपराधी है, मोरोली रोड बसैनी मोड़ के पास खड़ा हुआ है, जिसके पास अवैध हथियार हो सकते हैं। बस इसी सूचना पर टीम गठित कर कार्रवाई करते हुए मोरोली रोड बसैनी मोड़ के पास पहुंचे तो एक व्यक्ति वहां पर खड़ा दिखाई दिया, जो पुलिस की गाड़ियों को देखकर पैदल पैदल भागने लगा। तभी उसे घेराबंदी कर पकड़ा और पूछताछ की, जिसमें उसने अपना नाम परवेज उर्फ चीता पुत्र निजाकत मुसलमान उम्र 24 साल निवासी छोटी मंडी नरसिंह बाग तवेला थाना निहालगंज धौलपुर का होना बताया, जो थाना कोतवाली धौलपुर के कई प्रकरणों में 1 साल से फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय धौलपुर द्वारा 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। उसी समय बदमाश परवेज उर्फ चीता की तलाशी लेने पर एक अवैध देसी कट्टा के साथ 3 जिंदा कारतूस भी जब्त किए हैं। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अन्य मामलों में पूछताछ की जा रही है। इस दौरान पुलिस टीम में घनश्याम एएसआई डीएसटी प्रभारी धौलपुर, दीनदयाल हेड कांस्टेबल यातायात शाखा धौलपुर, मुकेश हेड कांस्टेबल डीएसटी धौलपुर, माखन हेड कांस्टेबल डीएसटी धौलपुर आदि शामिल रहे। धन्यवाद धौलपुर, आभार धौलपुर। 5 वर्ष में आपने बनाया हमें धौलपुर जिले का सबसे विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक शोरूम। सफलता के जश्न को हम कर रहे हैं अपने ग्राहकों के साथ साझा, इसलिए लाए हैं आपके लिए ऑफर। सफलतम 5 वर्ष पूरे होने पर सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर दीपावली तक विशेष छूट। हमारे यहाँ एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, माइक्रोवेव, ओवन आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान उचित कीमत पर मिलता है। सोफा सेट, डबल बेड आदि फर्नीचर भी उपलब्ध। बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। वैल्यू प्लस शोरूम, पता 132 केबी के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर।
गणेश महोत्सव से दीपावली तक धमाकेदार ऑफर। मोबाइल फोन खरीदने पर स्मार्ट वॉच, टी शर्ट, ईयरफोन, ब्लूटूथ स्पीकर एवं चार्जर फ्री। धौलपुर जिले में पहली बार सबसे बड़ा ऑफर। आसान किस्तों में मोबाइल खरीदने पर भी मिलेगा ऑफर का लाभ। कोई ब्याज नहीं, कोई फाइल चार्ज नहीं, केवल आधार कार्ड और बैंक की पासबुक लाएं और फोन ले जाएं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर केवल 500 ग्राहकों के लिए ऑफर, इसीलिए देर ना करें, जल्दी पहुँचे। जेट टेली कम्युनिकेशन, हमारे यहाँ सैमसंग, आईफोन, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। पता PNB ATM के बगल में, तोप तिराहे के पास, संतर रोड, धौलपुर। दामाद के साथ बाइक पर जा रही सासू की गिरने से मौत। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में घायल हुई एक वृद्ध महिला की बुधवार को उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बशई नवाब हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पंचनामा कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक 80 वर्षीय महिला बर्फी देवी पत्नी जंगली कुशवा निवासी जयरेखापुरा मनिया की मौत हुई है। परिजनों के द्वारा दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि महिला अपनी पोती के यहाँ शैम्पू रह रही थी, जहां से वह अपने दामाद के साथ बाइक पर सवार होकर पेंशन लेने के लिए गांव जा रही थी। तभी रास्ते में परुआ के समीप इको गाड़ी से बाइक टकरा गई, जिससे वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हुई थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। एक ही छत के नीचे मार्गदर्शन व नियंत्रण कक्ष स्थापित। विधानसभा चुनाव 2023 के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में एक ही छत के नीचे निर्वाचन संबंधी मार्गदर्शन एवं नियंत्रण के लिए एकीकृत जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। जिला नियंत्रण कक्ष के अंतर्गत जिला संपर्क केंद्र, सी विजिल, मीडिया सेल, कंट्रोल रूम की स्थापना की है। जिला स्तर पर 8-8 घंटे की 3 पारियों में नियंत्रण कक्ष जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय परिसर में संचालित किया जा रहा है। जिला नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर 05642 220 033 तथा साथ ही संचालित जिला संपर्क केंद्र कंट्रोल रूम नंबर 1950 एवं मीडिया नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर 05642 220 760 है, जिस पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। सीवीओ सहित अन्य पदाधिकारी पहुंचे बशई नवाब स्कूल। बोले, शायद अध्यापिका और प्रधानाचार्य के बीच वर्चस्व की लड़ाई ने पकड़ा तूल। छात्रा को प्रताड़ित करने व स्कूल से निकाले जाने का मामला। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बशई नवाब में कक्षा 12वीं की एक छात्रा को क्लास टीचर द्वारा कक्षा से बाहर निकाले जाने के मामले में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सैंपू राजेश कुमार शर्मा, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेश चंद्र शर्मा और राजकुमार शर्मा जांच के लिए विद्यालय पहुंचे। इस दौरान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सैंपू राजेश कुमार शर्मा ने कक्षा 12वीं की छात्रा से सारे घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही कक्षा अध्यापिका मीनू चौधरी एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य मान सिंह से उक्त छात्रा के प्रकरण के मामले में बारीकी से समस्त पहलुओं पर बातचीत की। इस दौरान मामले में पाया कि शायद वर्चस्व की लड़ाई को लेकर कक्षा अध्यापिका मीनू चौधरी और प्रधानाचार्य मान सिंह के कारण ही मामले ने इतना तूल पकड़ा है। इस दौरान छात्रा के समस्त परिजन भी मौजूद रहे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सैंपू राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि मामले में कक्षा अध्यापिका मीनू चौधरी, प्रधानाचार्य मान सिंह और कक्षा 12वीं की छात्रा के बयान दर्ज कर जांच रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी। आपके भरोसेमंद D² शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें D² कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। दीपावली धमाका, मोबाइल फोन किस्तों में लेने पर ब्लूटूथ, नेक बैंड और स्मार्ट वॉच फ्री। ऑफर दिवाली तक मान्य। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं।
आगरा ग्वालियर की रेट पर मोबाइल की रिपेयरिंग का कार्य कुशलता पूर्वक किया जाता है। मोबाइल ग्लास, कवर, चार्जर, डेटा केबल आदि एसेसरीज भी उचित रेट पर मिलती है। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, सब्जी मंडी के गेट के बगल में, बस स्टैंड धौलपुर। जगराते में मुरादें पूरी करने भक्त लगा रहे गुहार। रात दिन पांडालों में गूंज रहे माता रानी के जयकारे। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन बुधवार को धौलपुर सहित जिले भर में अलग अलग स्थानों पर सजाए गए दुर्गा पांडालों में भोर से ही महामाई के जय घोष सुनाई देते रहते हैं। आदिशक्ति मां भवानी के मंदिरों व पांडालों में देवी को मनाने का सिलसिला जारी रहता है। नवरात्र के चौथे दिन भक्तों ने आदिशक्ति मां भवानी के कुष्मांडा स्वरूप का दर्शन कर उनकी आराधना कर मनोवांछित फल मांगे। नवरात्र पर्व में धौलपुर जिले का माहौल भक्ति रस से डूब गया है। हर कोई शेरा वाली मां को मनाने में जुटा है। इसके लिए उपवास, देवी जागरण व तमाम प्रकार से मां की साधना की जा रही है। दरबारों को सजाने में आयोजक समितियों द्वारा भी कोई कोताही नहीं बरती गई है। धौलपुर शहर में स्थापित हर पंडाल में मां की मनोहारी झांकी के दर्शन मिलते हैं। कहीं पर शेर पर सवार मां अपने भक्तों को वरदान दे रही है, तो कहीं पर असुर महिषासुर का संहार कर रही स्वरूप की मूर्ति स्थापित की गई है। शारदीय नवरात्र के प्रारंभ के कारण पूरे शहर में भक्ति का माहौल देखा जा रहा है। सुबह से ही माता रानी के दरबार में पूजा अर्चना व पाठ के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। भोर से लेकर देर रात तक लगभग हर पंडाल में पूजा अर्चना जारी रहती है। महिलाओं द्वारा मां के दरबार में श्रद्धा के साथ भक्ति रस की स्वर लहर छेड़ दी जाती है, जो शाम तक बहती रहती है। सायंकालीन सभा में धौलपुर शहर का हर कोना रोशनी से नहा उठता है। हर तरफ भक्ति में गीतों की झनकार भक्तों को भक्ति में उन्मादित करती रहती है। पांडालों में महामाई की आरती, फिर रात्रि जागरण हर दिन होता है और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए रात भर गीतों की झनकार बनी रहती है। नाकाबंदी के दौरान कार में पकड़ी 2 लाख रुपए की संदिग्ध नकदी। पुलिस ने जब्त कर इनकम टैक्स को किया सूचित। विधानसभा चुनावों को लेकर की जा रही नाकेबंदी के तहत मंगलवार देर रात मध्य प्रदेश बॉर्डर पर 2 लाख रुपए का कैश जब्त किया है। मुरैना मध्य प्रदेश से धौलपुर की ओर कार से कैश मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आचार संहिता लगने के बाद से ही जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए लगातार नाकाबंदी की जा रही है। धौलपुर कोतवाली थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश बॉर्डर पर स्थित चंबल चेकपोस्ट प्रभारी मोहन मीणा द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान मुरैना से आ रही कार की तलाशी ली तो कार में 2 लाख रुपए का कैश मिला। कार में सवार दोनों युवक कैश के बारे में पुलिस को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके चलते आचार संहिता की पालना में पुलिस ने कार में मिले पैसों को जब्त कर लिया। वहीं कार सवार युवक अरमान निवासी मुरैना और शगीर पुत्र बब्बू ने बताया कि वह बैटरी का काम करते हैं, जिसके चलते दोनों धौलपुर से बैटरी लेने के लिए मुरैना से कैश लेकर आ रहे थे। फिलहाल पुलिस जब्त किए गए पैसों को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में हुआ अलंकरण समारोह का आयोजन। धौलपुर शहर के एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के 5 सदनों ने अपने अपने सदन प्रमुख और सदन कप्तान व उप कप्तान के साथ शपथ ग्रहण की, जिसमें ब्रह्मपुत्र सदन प्रमुख मंजू व्यास, कावेरी सदन प्रमुख सीमा त्यागी, गंगा सदन प्रमुख किरण त्यागी, नर्मदा सदन प्रमुख दीप्ति उपाध्याय, संगम सदन प्रमुख बेबी चौधरी को कार्यभार सौंपा गया। साथ ही स्कूल हेड बॉय अभय चौहान और हेड गर्ल अक्षरा हरदैनिया को चुना गया। स्कूल पीटीआई गौरव सिंह ने सभी को शपथ ग्रहण करवाई। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षाविद बीके त्यागी ने सभी कप्तानों को अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी के साथ पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी हमें कर्तव्य शक्ति का बोध कराती है, इसलिए हमें हमेशा अपनी जिम्मेदारी का बोध होना चाहिए और उसी अनुरूप कार्य करते रहना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि आपको अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी के साथ करना है। प्रधानाचार्य अनीता त्यागी ने कहा कि जब हमें किसी पद के लिए चुना जाता है तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है और हमें सभी की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करना पड़ता है। तीन साल बाद थर्मल पावर प्लांट पूर्ण क्षमता के साथ शुरू। धौलपुर, भरतपुर और करौली जिले के लोगों तथा किसानों को मिलेगी बिजली की सुविधा। धौलपुर शहर के नजदीक पुरानी छावनी गांव स्थित धौलपुर कंबाइंड गैस आधारित विद्युत परियोजना की तीनों इकाइयों से पूर्ण क्षमता के साथ विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है।
ये करीब 3 वर्षों से बंद पड़ा हुआ था। थर्मल पावर के एसई त्रिलोकनाथ सिंगल ने बताया कि थर्मल पावर की पहली इकाई 17 अक्टूबर को रात करीब 11 बजे शुरू की गई, जबकि इसकी दूसरी और तीसरी इकाई में 9 अक्टूबर से विद्युत उत्पादन सुचारू रूप से किया जा रहा है। वहीं प्लांट पूर्ण क्षमता से बुधवार सुबह 6 बजे से शुरू हो चुका है, जिसमें प्लांट के अधिकारी और कर्मचारियों में खुशी की लहर है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की मांग बढ़ने तथा कोयला संकट के चलते कुछ वर्षों से बंद पड़ी धौलपुर थर्मल प्लांट की इकाइयों से आगामी रबी फसलों के सीजन के लिए विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया गया है। थर्मल पावर के पूर्ण क्षमता 350 मेगावाट की उपलब्धता होने से धौलपुर, भरतपुर और करौली जिले के लोगों विशेषकर किसानों को काफी लाभ होगा, क्योंकि इससे वोल्टेज कम आने तथा बार बार लाइव ट्रिप होने की समस्या से निजात मिलेगी। कम वोल्टेज के कारण सिंचाई की मोटरें ना चलने की समस्या से किसानों को राहत मिलेगी, जिससे किसान निर्बाध रूप से अपनी फसलों की सिंचाई कर सकेंगे। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने गत दिनों गेल इंडिया से गैस उपलब्ध करवाकर परियोजना को चालू करवाने के निर्देश दिए थे। RVUNL के अधिकारियों ने बताया कि धौलपुर थर्मल प्लांट के लिए स्पॉट गैस की व्यवस्था के लिए विभाग ने 1 जनवरी 2026 तक के लिए 29 जुलाई 2020 में गेल इंडिया के साथ बिक्री समझौता किया था, लेकिन 2020 में गैस की कीमतें महंगी होने और गेल इंडिया द्वारा गैस उपलब्ध नहीं करवाने के कारण यह परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई थी। लेकिन गत दिनों राजस्थान में विद्युत आपूर्ति की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने धौलपुर के थर्मल पावर प्लांट को पुनः शुरू करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद इसे बीती रात को पूर्ण क्षमता के साथ शुरू कर दिया गया है। इस दौरान सभी अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। फुटबॉल में तसीमों ने भरतपुर को 6-0 से हराया। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतर महाविद्यालयी फुटबॉल पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर देवेंद्र सिंह परमार विश्वविद्यालय पर्यवेक्षक रहे। प्रतियोगिता के दौरान अरविंद शर्मा ने प्रतिभागियों को खेल की भावना से खेलने के लिए कहा। प्रतियोगिता में 4 टीमों ने भाग लिया, जिसमें मास्टर विद्याराम कॉलेज तसीमों ने GIMT भरतपुर को 6-0 से हराया। कार्यक्रम के मुख्य निर्णायक राकेश कुमार, भुवनेश्वर शर्मा, नरेंद्र, ब्रजवासी, भूपेंद्र गीतम आदि रहे। विधानसभा चुनाव को लेकर पैरामिलिट्री फोर्स ने किया फ्लैग मार्च, भयमुक्त होकर मतदान करने का दिया संदेश। विधानसभा चुनाव 2023 धौलपुर जिले में शांतिपूर्ण और भयमुक्त कराने के लिए प्रशासन ने पूरी कमर कस ली है। भयमुक्त मतदान के लिए जिले में अलग अलग स्थानों पर पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा बुधवार को भी फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में बुधवार को थाना कोतवाली के अंतर्गत वृत्ताधिकारी वृत्त धौलपुर सुरेश सांकला के नेतृत्व में गांव तगावली, मोरौली बीछिया, नीम बसई, बड़ापुरा आदि में एवं बाड़ी सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत वृत्ताधिकारी वृत्त बाड़ी महेंद्र सिंह के नेतृत्व में कई गांवों में पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवानों के द्वारा पैदल फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें लोगों को भयमुक्त होकर मतदान करने के लिए जागरूक किया गया, ताकि विधानसभा चुनाव में सभी लोग शांतिपूर्ण और भयमुक्त होकर मतदान कर सकें। नानाजी देशमुख जयंती पर हुआ गोष्ठी का आयोजन, कॉलेज की गतिविधियों के बारे में छात्रों को किया जागरूक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई PG कॉलेज धौलपुर के द्वारा नानाजी देशमुख की जयंती के अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर नगर से मंत्री नीरज शर्मा व इकाई सचिव राहुल गौड़ ने बताया कि नानाजी देशमुख ने अपना जीवन देश के गांव और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए समर्पित कर दिया था। उनके त्याग और सेवा की भावना हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य व ग्रामीण स्वावलंबन के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया था। इकाई अध्यक्ष राहुल कंसाना और सुमित कांदिल ने बताया कि महाविद्यालय में भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के बारे में जानकारी दी गई और विद्यार्थियों की ID बनाई गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना, NCC, स्काउट एवं गाइड, युवा विकास केंद्र के बारे में बताया गया। इस दौरान अभिनव सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।